आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित किया गया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सभी जानते हैं। और आखिर मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का क्या कारण रहा है। देखिए, इसके पहले राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने से पहले और भी कई सारे पक्षियों का भी नाम आया था, जैसे हंस हो गया या और भी सारे पक्षियों का नाम आया था। लेकिन मोर को ही क्यों राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, इसके पीछे जानेंगे। मोर के बारे में जानेंगे कि हिंदू संस्कृति में आखिर मोर का क्या महत्व है। और हिंदू संस्कृति में हो गया, चाहे राजा महाराजा हो गए भारत के इतिहास में, उन्होंने भी उनके काल में भी मोर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और इसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा कि उसको नेशनल बर्ड क्यों घोषित किया गया था इंडिया का। और ये हुआ था 26 जनवरी 1963 को। हालांकि कुछ रिसोर्सेज तो इसको 1 फरवरी भी बताते हैं, लेकिन ऐसे अगर भारत सरकार के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये 30 जनवरी को किया गया था। तो आज इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए मोर भारत को मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सभी जानते हैं। मोर के पंख बड़े सुंदर होते हैं। देखिए, बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में मोर, अब देखिए इंग्लिश में इसको पीकॉक बोलते हैं, मोर मोरनी होता है, तो अंग्रेजी में पीकॉक बोलते हैं, संस्कृत में मयूर बोलते हैं। और देखिए, इसका हिंदू संस्कृति से काफी बड़ा महत्व है। कई सारी कविताओं में, कवियों में ने मोर का हर जगह जिक्र कहीं ना कहीं किया गया है। भगवान कृष्ण के जो मोर पंख है उसमें भी मोर का जो मुकुट है उसमें भी मोर पंख लगा हुआ है। तो यानी कि उसको भी उस पे भी मोर का, मतलब वो मोर का ही पंख है एक तरह से, इसलिए उसको मोर पंख बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए, कालिदास ने अपने कालिदास जी ने अपने महाकाव्य मेघदूत में भी है ना मोर का जिक्र किया है। इसको उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी से भी ज्यादा ऊंचा स्थान दिया है। आपको एक और बात बता दूं, मोर म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। तो अब देखिए, और उसके बाद देखिए कालिदास का हो गया। फिर उसके बाद हिंदू संस्कृति में भी कई हिंदू कथाओं में भी मोर का जिक्र किया गया, मोर के बारे में कि मोर क्यों इम्पोर्टेंस है, वो मोर की इम्पोर्टेंस दी गई है। कई राजा महाराजाओं के बारे में भी इसका जिक्र किया गया, राजा महाराजाओं ने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश के टाइम पे क्या होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के टाइम पे जो उसके शासन काल में जो भी सिक्के थे ना, वो उनके ऊपर एक तरफ मोर की तस्वीर लगी होती थी। तो उस समय उन्होंने भी मोर को काफी ज्यादा महत्व दिया। मोर के पंख बड़े सुंदर होते हैं। अब ये देखिए, वैसे तो मोर जंगलों में रहते हैं, लेकिन ये कभी कभार है ना भोजन की तलाश में भी इधर इंसानी जगह पे भी आ जाते हैं, इधर से उधर। तो अब देखिए, उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद शाहजहां भी जिस तख्त पे बैठते थे, मुगल सम्राट जिस तख्त पे बैठते थे, वहां पे भी वो जो तख्त था ना, वो भी उसकी भी शक्ल मोर से ही मिलती जुलती थी। और जो मोर को अरबी भाषा में तख्त बोला जाता है, तख्त ताउस अरबी भाषा में। तो जो मोर, जो जिसको मयूर सिंहासन अपन बोलते हैं, जो शाहजहां का जो दिल्ली में था मयूर सिंहासन था, वो उसको तख्त ताउस उस जगह को बोला जाता है, वहां पे शाहजहां जिस जगह पे बैठते थे। तो ऐसे करके हमारे संस्कृति में काफी ज्यादा महत्व भी है मोर का। अब देखिए, मोर के पंख बड़े सुंदर होते हैं। अभी स्प्रिंग का सीजन आता है, तो है ना मोर सबसे ज्यादा मोरनी के साथ नाचता है, वो देखने में काफी लोगों को मजा भी आता है, ऐसी बात भी है। तो अब उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित किया गया था, इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखिए, अब जैसे 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद तो जैसे देखिए हर किसी का अपना अपना रहता ही है। जैसे हर किसी के अलग अलग नेशनल बर्ड्स हैं, नेशनल एनिमल है, नेशनल डेजर्ट है, नेशनल फ्रूट है, हर चीज में नेशनल होता ही है, एक राष्ट्र का उस पर नाम होता ही है। तो देखिए, अब इसमें क्या हुआ था कि है ना, जो सरकार के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी,
जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी ना, अब इस मीटिंग के तहत क्या बोला गया था कि मीटिंग में जो ऑर्गेनाइज किया गया था तो इसमें कई सारे पक्षियों का नाम आया था, जैसे हंस का नाम आया था, हंस, और उसके बाद और भी जो भारत में दूसरे पक्षी है उनका भी नाम आया था। लेकिन मोर को इसमें क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी? मोर को इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी क्योंकि ऐसा उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो पक्षी जिस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है उसी को सबसे ज्यादा मतलब उसी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करना चाहिए, नेशनल बर्ड बोलना चाहिए, जो हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में पाया जाता है। जैसे तो उसे नेशनल बर्ड घोषित करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ये सरकार की ये शर्त थी। तब ऐसे तो देखिए, तो फिर ऐसा, और उस समय मोर भी हर जगह पाए जाते थे। हिंदू संस्कृति से मैंने आपको बताया इसका कितना महत्व रहा है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार में भी इसका महत्व है। भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, म्यांमार में भी महत्व नहीं है, मतलब म्यांमार का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। अब उसके बाद श्रीलंका में भी हर जगह मोर पाए जाते हैं। तब देखिए, अब इसका एक साथ महत्व ये भी है कि अरबी अब उसकी इसी वजह से इसको 26 जनवरी सन 1963 को इसी कारण से इसको नेशनल बर्ड घोषित कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। हालांकि कई रिसोर्सेज जो है वो 30 जनवरी को बताते हैं, कोई 1 फरवरी बताते हैं, लेकिन सरकार के हिसाब से 26, मतलब ये 26 जनवरी की ही डेट बताई गई है। 26 जनवरी को किया गया था, 26 जनवरी सन 1963 को। तो ये था, तो ये मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसीलिए घोषित किया गया था। तो ये था, ये मैंने आपको आज के वीडियो में बता दिया कि मोर के बारे में बता दिया, मोर का इतिहास क्या है, हिंदू संस्कृति में मोर को क्यों सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसके पीछे के रीजन बता दिए, इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का कारण बता दिया। तो ये सारी चीजें बता दी। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।